यहाँ पे देखें ये ब्रह्म राक्षस आए हुए हैं। हाँ जी, ब्रह्म राक्षस बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्ते, क्या हाल है आपके? हाँ जी, नमस्ते। जी बताइए। जी, रामचरितमानस पे बात चल रही है। हाँ, हाँ, बोल लीजिए। बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो भैया उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मतलब क्या-क्या आपको लग रहा है कि गलत है? आपको क्या उसमें सही लग रहा है, वही हमें बता दीजिए। हमने तो अपना प्रॉब्लम हमें भी तो डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने उस हमें तो समय से वही पूरा प्रॉब्लम ही तो डिस्कस कर रहे थे। रामचरितमानस हुँ। के जो नायक हैं, श्री राम, हुँ, हुँ। उनसे हुँ, काफ़ी हुँ। सीख मिलती है। अगर उनके जैसे हम बन पाएँ, तो हम तो मानेंगे कि हम सफल हो गए। ये आपको उसमें से सीख मिलती है। हाँ जी। तो उसमें तो उनकी सोच तो उतनी अच्छी नहीं है, इतना आप समझ रहे किस हैं। प्रकार बता दें सर, अच्छा जी, क्या मैं खराब लग गया आपको? अच्छा दिखाता हूँ मैं क्या खराब लगती है, जब आपने माँगा है तो शेयर ही कर देते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, ये ज़रा पढ़िए इसमें, जो पहला है सापत ताड़त पुरुष कहनता, इसका थोड़ा मतलब समझा दीजिए क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या आपको ये इसमें अच्छा लग रहा सबसे है? प्रॉब्लमैटिक मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि जो राक्षस था, क्या नाम था उसका? भंतक नाम था उसका? आप बता जिससे दीजिए, हम ये लोग सुनेंगे आपसे। ये हाँ जी, जिससे ये बात कही जा रही है, तो वो श्राप से दुर्वासा मुनि के श्राप से वो राक्षस हो गया था, राइट? और राक्षस भी ऐसा-वैसा नहीं हुआ था, उसका सर गायब हो गया था। सर कटे लाश के जैसा हो गया था, जीवित था लेकिन सर कटा हुआ था उसका। तो वो श्री राम से कंप्लेन कर रहा है कि दुर्वासा ऋषि ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो ये जो चौपाई है उसका अर्थ ये है कि त्याग और तप की जो है ब्राह्मण के इज्जत होनी चाहिए। हाँ, एक बार पढ़ के थोड़ा बता दीजिए क्या कह रहे हैं राम रहे हैं? सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य असिक परुष, वहि संता। हाँ जी, माफ़ करें। परुष कहनता। पूज्य विप हाँ, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। जी बताएँ, हाँ, हिंदी इसका मीनिंग? थोड़ा हिंदी बता दीजिए। हाँ, हिंदी भी बता दीजिए सब लोगों को। जी। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये किस वाली लाइन? अच्छा, ओके। और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। जी, बताएँ। इसमें क्या आपको सीख क्या मिल रही है? क्या इसमें अच्छा है? तो शूद्र मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इसमें लाइन जो लग रही है, वो लग रही है कि गुणों से युक्त शूद्र भी जो है, वो पूजनीय नहीं है। ये मेरे अनुसार गलत है। तो ये तो श्री राम लेकिन कह रहे हैं। यहाँ पे श्री राम उस राक्षस को बता रहे हैं, जो श्राप के कारण दुर्वासा ऋषि की बुराई कर रहा है, जिसको मुक्ति मिली है तो वो तो अभी-अभी। ठीक है। जी। नहीं, नहीं, उसको समझाने के लिए कह रहे हैं, किसी को समझाने के लिए कह रहे हैं, पर ये तो श्री राम के वचन हैं। हुँ, हुँ। ये 2 सेंटेंस है यहाँ पे। हाँ, हाँ। क्या कह रहे हैं? सील हाँ। और गुण से भी हीन, समझिएगा हुँ, हुँ। कि अगर सील नहीं हुँ। है, गुण भी नहीं है, हीन हुँ, हुँ। भी ब्राह्मण पूजनीय है, फिर भी वो ब्राह्मण पूजनीय है। तो भैया राम जो हैं ये बात कैसे कह सकते हैं? अगर किसी में कैसे गुण कह नहीं है, सकते सील हैं? नहीं है, फिर भी उसको पूजनीय कैसे कर सकते हैं? और अगला क्या कह रहे हैं कि गुण हुँ, गणों हुँ। से युक्त दूसरा वहीं हुँ, पे एक हुँ। शूद्र जो है उसमें गुण गणों से युक्त है और ज्ञान में निपुण भी है, फिर भी शूद्र पूजनीय हुँ, नहीं हुँ। है। तो ये इतना भेदभाव ब्राह्मण और शूद्र के बीच में राम क्यों कर रहे हैं? जबकि वो गुण कर्म के कारण आपका कहने का ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हुँ, कर्म के हुँ। कारण ब्राह्मण होता है, कर्म के कारण शूद्र होता है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि हुँ। कितना भी अच्छा कर्म कर ले शूद्र फिर भी वो पूजनीय नहीं है। अब ब्राह्मण कितना भी कहाँ पे अवगुण आ जाए, तब भी वो पूजनीय है। मित्र, हाँ, बोलिए ना। हुँ, कर्म बोलिए। की बात कहाँ लिखी गई है इसमें? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम तो कर्म मा से, हम लोग तो मानते भी हम नहीं तो हैं। जो लोग कहते हैं हम हम उनसे पूछ रहे हैं ना, हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे वो ब्राह्मण हाँ, को पूजनीय क्यों बता रहे हैं श्री राम और यहाँ पे यहाँ जब पे गुण और इससे अच्छा आप ये हम मानते हैं हम कि जन्म हुँ, से हुँ। ही ब्राह्मण होता है, आप ये मानते हैं ना? कर्म से ब्राह्मण नहीं होता? ये हम ये नहीं मानते, हम ये बिल्कुल नहीं मानते, हम कर्म से मानते हैं। नहीं, नहीं, क्या मानते हैं? फिर से एक बार बताइएगा। ब्राह्मण कैसे बनते जी, हैं? हम कर्म से मानते हैं ब्राह्मण। अच्छा, कर्म से आप ब्राह्मण मानते हैं। तो हाँ जी, हाँ वो जी। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता? आप ये नहीं मानते कि कोई जन्म नहीं, से ही ब्राह्मण होता है? अच्छा, नहीं मानते। कुल मिल तो फिर सकता है यहाँ पे ब्राह्मण का सर कुल मिल सकता है ब्राह्मण का, लेकिन अगर आपके कर्म उसके हुँ, योग्य नहीं हैं, तो फिर जो है आप अच्छा। ब्राह्मण नहीं हैं। जी। अच्छा, यहाँ तो श्री राम ये लिख रहे हैं सीधे-सीधे कि सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण है। यानी कि अगर सील और गुण जिसमें नहीं होगा वो तो शूद्र होना चाहिए, लेकिन ये तो लिख रहे हैं कि सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण। यानी कि ये तो आपके जाति से मान पास रहे हैं ब्राह्मण। शील राम जो आपके हैं पास 1 मिनट, शील भी 1 है। मिनट, राम हाँ, तो बताएँ। यहाँ साफ-साफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण में भी सील और गुण नहीं हो सकता है।
और तब भी ब्राह्मण पूजनीय है, यानी वो शूद्र तब भी नहीं हुआ। तो आपकी तो वो थियरी ऐसे ही गलत हो गई जिसमें आप कह रहे थे कि कर्म से कोई ब्राह्मण बनता है, कर्म से कोई शूद्र बनता है, तो यहीं पे थियरी डिबंक हो गई। श्री राम ने डिबंक बहुत कर अच्छा दी आपके प्रश्न है। तो। अच्छा ये प्रश्न हाँ, है? तो अच्छा बताइए जी। प्रश्न ही है ना। नहीं प्रश्न नहीं है, तो हमने तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया ना, खोल के रख दिया आपके ठीक सामने, है। आप बताइए। तो फिर हम हुँ, उसके विपरीत कुछ कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि दुर्वासा ऋषि के अंदर न शील हुँ, था, न गुण अच्छे थे, लेकिन वो कर्म हुँ। अनुसार फिर भी ब्राह्मण थे। कौन ऐसा ऐसा कर्म उन्होंने कर दिया जो ब्राह्मण युक्त नहीं है, ब्राह्मण होने के योग्य नहीं है उनके अनुसार, मतलब उनका कोई कर्म आप बता दें हमें? नहीं, हमें दुर्वासा से क्या मतलब है? हमें तो राम से उनके मतलब है ना अंदर कि राम जो है एक मिनट, हुँ, हुँ। राम यहाँ पे अपना जो स्टेटमेंट कह रहे हैं, वो हुँ, हुँ। यहाँ पे इन्होंने सीधे-सीधे दुर्वासा का स्पेशली नाम नहीं लिया है। यहाँ पे इन्होंने ब्राह्मण कहा है और दुर्वासा 2 को चौपाई कोई पीछे चले ब्राह्मण ना जाइए, कह आपको के। दुर्वासा का नाम मिल जाएगा। अरे तो दुर्वासा मिल की जाएगा बात तो चल रही है। पीछे मिल जाएगा ना, तो वो दुर्वासा यहाँ लिख देते हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे मित्र, बात तो दुर्वासा प्रसंग की ही जो चल चल रही रहा है। है नहीं मित्र उनकी नहीं चल रही है ना, उनकी बात जब चलती तो यहाँ पे दुर्वासा लिख देते हैं कि दुर्वासा में तो अगर ये दुगुण है, तो भी वो पूजनीय है। लेकिन वहाँ पे राम क्या कह रहे हैं, दुर्वासा का गुण नहीं है नाम ना लेके दुर्वासा के उन्हों अंदर? अरे रुक जाएँ, 1 मिनट रुक जाएँ, हाँ, तो माफ़ दुर्वासा करें। क्यों नहीं लिख दिया उन्होंने? उन्होंने नहीं दुर्वासा लिखा ना, यहाँ पे ब्राह्मण दुर्वा लिखा और यहाँ पे शूद्र लिखा। यहाँ पे इन्होंने शूद्र लिखा। याद रखिएगा यहाँ पे इन्होंने ये शूद्र और ब्राह्मण जो हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि पूरी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद कीजिए यहाँ पे राम जो वर्ड कह रहे हैं, जब किसी को समझाया जाता है तो पूरा उस कम्युनिटी को ये टारगेट किए हैं कि शूद्र जो है तब भी पूजनीय नहीं है, भले ही उसमें कितना भी गुण हो जाए ज्ञान। यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं किसी का कि कोई एक व्यक्ति ठीक पूजनीय है, नहीं है। यहाँ पे ये भी नहीं लिखे हैं कि कोई एक आदमी पूजनीय है चाहे कितने अवगुण। इन्होंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया है यहाँ पे कि ब्राह्मण जो है उसमें सील और गुण ना हो फिर भी वो पूजनीय है। ये इन्होंने कहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हुँ। समझ गए बात आपकी। बहरहाल बात यहाँ पे भंतक राक्षस से चल रही है, दुर्वासा ऋषि के बारे में। उसके अगर आपको प्रमाण चाहिए तो एक वो मैं 1 पूरा सेकंड मेरी जानता बात हूँ। पूरी हो जाने वो दें। मैं वो आप कृपया कई बार करके। कह चुके हैं। तो आप बोलिए, भी अपनी बोलिए अपनी क्या कहना बतिया ही है? रिपीट कर रहे हैं ना दादा। तो हम ये नहीं कहना बतिया चाहते नहीं हैं आप कि कह लीजिए, मैं आपको रोक नहीं रहा। न दुर्वासा के अंदर बोलिए। सील था, न गुण थे, ठीक है? लेकिन तबहू उसके कर्म अच्छे थे, तो ब्राह्मण था, कर्म अनुसार, है ना? नहीं कर्म और कैसे सील अच्छे और थे? गुण 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ऋषि कौन-सा जो बुरा है कर्म किए दुर्वासा जो दुर्वासा? है अच्छा दुर्वासा जो है वो क्या ब्राह्मण थे? आखिर ऋषि थे? ऋषि ब्राह्मण नहीं थे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ वो ऋषि थे या ब्राह्मण थे? ऋषि ब्राह्मण नहीं होते मित्र। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपको पूरा रेफ़रेंस दिखा दूँगा। आपने कहा ना कि 2-3 पहले, हाँ, अभी जी, 2-3 जी, पहले भी खोल वो देता हूँ। ब्राह्मण थे। भेजिए। जी, वो ब्राह्मण थे। हाँ ब्रा जी। अच्छा ब्राह्मण हाँ, थे ना? बताएँ, अब पढ़ें। तो ये देखें ये ज़रा पढ़ें तो हुँ, ये पढ़ें। दुर्वासा मोहि दिनहि सापा, इसको ज़रा पढ़ के समझाइए तो आप। सब अभी हम लोग दुर्वासा समझते हैं मोहि पूरा। दीनि सापा प्रभुपद, हाँ, प्रभुपद पेख मिटा सो पापा। ये क्या लिखा है? सुनु गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सोहै ब्रह्मकुल द्रोही। दुर्वासा की बात नहीं चल क्या रही है यहाँ मतलब हुआ? पे? समझा दीजिए। हाँ, समझा दीजिए ना क्या दुर्वासा की क्या बता क्या रहे हैं? नहीं दुर्वासा वो तो जी मैं ने देख ही मुझे रहा हाँ, हूँ। हाँ, अरे भाई यहाँ ठीक मैं पढ़ ये दे बोल रहा रहा है हूँ, ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ। वह बोला कि दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था। वो तो बोल ही रहा है। हुँ, आप आगे पढ़िए ना हुँ, पूरा, हुँ। मैं पढ़ता दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया, अब हुँ, प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने हुँ। कहा, हे गंधर्व सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्रह्म कुलों से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। हाँ जी, बताएँ। अब यहाँ पे तो उन्होंने नहीं कहा कि दुर्वासा से द्रोह करने वाला, पूरा ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट किया इन्होंने। ये सीधे-सीधे कुल लिख दिए हैं कि मैं दुर्वासा की बात नहीं, पूरे ब्राह्मण कुल की बात कर रहा हूँ। आप जो बार-बार उस ब्राह्मण शब्द को लेकर आ रहे थे कि दुर्वासा हुँ, की हुँ। बात चल रही है, यहाँ राम ने सीधे-सीधे कह दिया कि मैं पूरे ब्राह्मण कुल की बात कर रहा हूँ। यानी किसी दुर्वासा की बात नहीं चल रही है, राम इसी बहाने पूरे ब्राह्मण समुदाय की बात कर रहे हैं और पूरे शूद्र समुदाय की बात कर रहे हैं। राम ने हाँ, तो हम भी साफ-साफ तो कह दिया कि ब्राह्मण कुल जो है, वो कितना भी धूर्त हो जाए, कितना भी सील से हट जाए या कुछ भी हो जाए, फिर भी वो पूजनीय है और शूद्र कितना भी गुण से युक्त हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, फिर भी वो पूजनीय नहीं है। यहाँ से ये उन्होंने कुल की हम बात भी की है। तो आप बार-बार हम भी रुक तो जाइए, आप हम बार-बार भी इस चीज़ को ओके, उस आप पर बोल रहे मोड़ हैं। रहे थे कि वो दुर्वासा की बात हुँ, कर हुँ, रहे हैं। बोलिए। दुर्वासा की बात ही हुँ, नहीं हुँ। कर रहे हैं, ये किताब में खुद लिखा है ब्राह्मण कुल। अब बताइए। ठीक है, मैं भी ब्राह्मण समुदाय की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप ब्राह्मण हैं? अगर वो दुर्वा आप नहीं, ब्राह्मण हैं? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ।
अच्छा, अब क्या अगर आप हैं आप? हमारी जाति 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 हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पहली बार मतलब बुद्ध भाइयों से जो है वो कर रहे हैं। इसके पहले मैं बौद्धिस्टों को सपोर्ट ही करते आया हूँ इंटरनेशनली, लेकिन ये है कि आज मैंने आपकी देखी तो मैं नहीं, काफ़ी नहीं, आप अचंभित रह सपोर्ट नहीं गया। करते। नहीं, नहीं, आप लोग बुध को कितना करते हैं, सपोर्ट करते हैं हम लोगों को हम पता है, नहीं करते करते, हैं, कुछ नहीं करते। आप यकी लोग बुध नहीं के करते नाम हैं। पे 1 मिनट, हुँ, हुँ। आप लोग बुध के नाम पर विदेश से क्या आप लोग सहानुभूति लेते हैं, पूरा क्रेडिट लेते हैं, जितना सबको पता है। आप जितना लोग बुध को सुत्त कोई निपात कोई सपोर्ट मैंने क्या किया अच्छा होगा ना, जी। हुँ, यकीन माने हुँ, शायद आपने जितना सुत्त निपात का मैंने हुँ, खंडन का विरोध किया हुँ, होगा ना, उतना शायद यकीन माने आपने, हुँ, मतलब आपने शायद किया हो, लेकिन हमने हुँ। भी किया है, काफ़ी किया है, यकीन माने आप हमारा, ठीक है? हुँ, हुँ। जो-जो हम लोग चीज़ें हम लिखी लोग हुई है ना धर्म वहाँ ग्रंथ पे। नहीं, जो-जो चीज़ें लिखी की बात नहीं है, हम लोग धर्म ग्रंथ का हुँ, सपोर्ट ही नहीं करते। आप सुत्त निपात का तो अनुवाद बुद्ध कर को दीजिए या कैसे कुछ भी कर दीजिए। नहीं, बुध को जानना होगा तो बुध को जानने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हम लोग अपने रैशनैलिटी के आर्कियोलॉजी माध्यम से से जान जानते जाते हैं। हैं कि बुध बुद्धिस्ट ने कैसे सिखाते थे, क्या अरे भ सिखाते थे? अरे! बुद्धिस्ट क्या सिखाते थे वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, उनकी प्रथाएँ आज भी ज़िंदा हैं। आप जो है आर्कियोलॉजी से धर्म आप ग्रंथ जान का जो जाइएगा माध्यम कि ज़रा बुद्ध रुक क्या जाएँ। सिखाते थे। अरे भाई रुक आर्कियोलॉजी से हमें सपोर्ट मिलता है, बाकी क्या चीज़ें चलती थी उसके लिए तमाम दुनिया में प्रथाएँ अभी ज़िंदा हैं। वो खत्म नहीं हुई है, विलुप्त प्रथा नहीं है, इजिप्ट की प्रथा नहीं है, मेसोपोटामिया की नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है, उनकी प्रथाएँ आज भी ज़िंदा हैं। सारी चीज़ें हम लोग वेरीफ़ाई कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि जिस धर्म ग्रंथ को आप डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, उसमें खुद ये बात लिख दी गई है, पूरा कलाम सूत्र बता दीजिए कलाम सूत्र क्या है? बुद्ध धम्म का? बुद्ध धम्म का प्रथाओं के कलाम हिसाब सूत्र से क्या कहता है? सुनिए सुनिए हुँ, सुनिए तो मित्र, प्रथाओं के हुँ, हिसाब से बुद्ध को जज हुँ। करिएगा, तो काहे हम नहीं मैं आपसे ये पूछ पूछना चाहते हैं। आपने हाँ, हाँ, धर्म ग्रंथ सुनिए की ना। बात की, आपने नहीं, आप क्यों भाग रहे हैं? आपने धर्म ग्रंथ की बात की, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि उसी धर्म ग्रंथ के कलाम सूत्र में क्या लिखा हुआ है, ये ज़रा बता दीजिए, तो अब आप प्रथा पे चले गए। मैंने धर्म ग्रंथ की बात नहीं की, मैंने बुद्धिज़्म की बात नहीं की। हम लोग बात कर रहे थे तुलसी रामचरित पे, जिसमें आप बता रहे थे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने प्रॉब्लम दिखा दी और आप उसका नहीं तो आपने तुरंत ही मुद्दा बदल के बुध पर ले गए। धर्म ग्रंथ की बात की। अब मैं पूछ रहा हूँ कि उसी धर्म ग्रंथ के कलाम सूत्र में क्या लिखा है? तो अब आप प्रथा पे जा रहे हैं। मुझसे बताइए कलाम सूत्र में क्या लिखा हुआ है? अरे मित्र, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। हमने आपसे इतना कलाम पूछा सूत्र में कि क्या आप लिखा हुआ है? एक बार अरे मुझे बता सुने दीजिए। तो, नहीं, भाई आपको आप पता है कि नहीं पता है? ये कन्फर्म कर दीजिए पहले एक बार, ताकि मैं आगे इस पर बात करना है या इसको नहीं करना है वो मैं डिसाइड कर पाऊँ। कलाम सूत्र के बारे में क्या आपको पता है कि नहीं पता है? जी, ब्रह्म राक्षस। देखें, अब ये नहीं बोलेंगे ये। ब्रह्म राक्षस क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं आप। कलाम सूत्र में क्या लिखा है उसके बारे में आपको मुझे जानकारी है? मुझे नहीं पता, बिल्कुल जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, बुद्ध धम्म को जो आपने बात उठाई है, उसको स्किप करते हैं, आपको नहीं जानकारी है। हम फिर नहीं, से अपने मूल नहीं, मुद्दे नहीं, पर आ इस जाते हैं। इस नहीं, इस मूल मुद्दे पर बात को आएँगे। ये इस चीज़ बात आपने को ऐड की थी। इस बात नहीं, को इस बात की नहीं, मैं सुनिए उस तो, पे नहीं बात करूँगा। वो आप ज़बरदस्ती बीच भाई में लाए, आपको आप उसकी जानकारी म्यूट भी ना नहीं है। करें। फिर हटा देता हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे जिस चीज़ को आप आए थे, आप यहाँ पे आए थे तुलसी रामचरितमानस की बात करने। आप ज़बरदस्ती उसको बुद्ध धम्म पे ले गए, जो कि हमारा टॉपिक ही नहीं है। उसमें भी मैंने पूछ दिया कि भैया कलाम सूत्र तो खुद ये बात कह दे रहा है कि भैया धर्म ग्रंथ मत मानो। मतलब किसी भी चीज़ की लिखी पढ़ी कुछ भी चीज़ें जो प्रथाएँ-वथाएँ जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं मानने की ज़रूरत है। आपको तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरा उतरे तभी उसको मानना है, उसको चेक कर लो। वो तो कलाम सूत्र भी उनका कह रहा है साफ-साफ। तो आप हमें ज़बरदस्ती धर्म ग्रंथ क्यों पकड़ा रहे हैं? कि मैं सुत-पिटक का बचाव करता था तो क्या करता था? हमें वो धर्म ग्रंथ नहीं बचाना ना। कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं बचाना। हमारे यहाँ साफ-साफ लिखा है कि हमें धर्म ग्रंथ नहीं बचाना। हमें कोई भी बात जो है तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरी उतरे तभी हमको उसको आगे बढ़ना है। हमें कोई नहीं डिफेंड करना है। तो यहाँ पे भी आप इसको डिफेंड करने आए हैं, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया क्या प्रॉब्लम है, हम फिर से मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपको ये चीज़ प्रॉब्लम में नहीं लग रही है, प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रही है? जो हम राम जो कह रहे हैं बिल्कुल कि उस पे भई हम ब्राह्मण जो बिल्कुल हैं, लग रहा है प्रॉब्लम इसमें? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ये जो है। कह हम रहे उसी पे हैं आ कि जाते हैं। सील और बस गुण आपसे से एक हीन भी बस ब्राह्मण एक पूजनीय है। छोटा-सा एक बार ये क्लियर कर दीजिए फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये क्लियर कर दीजिए ठीक है, क्या ये ये जो राम कह रहे ये हैं कि गुण से युक्त अरे भी हम शूद्र पूजनीय नहीं है और ये ब्राह्मण पूजनीय है, सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये क्या आपको मैं सही लग वचन रहा है? देता हूँ कि मैं इस पे ही आऊँगा। मैं वचन देता नहीं, हूँ, नहीं मैं आप इसको कसम खाता हूँ कि मैं इस आप पे ही नहीं, आऊँगा, ठीक नहीं, है? नहीं लेकिन उसकी सुने तो, ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको कन्फर्म कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, आपकी बात सुन ठीक है। लेते हैं। इसको एक बार चलिए कन्फर्म कर चलिए दीजिए। ठीक है। हुँ, इसको इसको मैं अपने अपने जहाँ पे क्लियर कर दूँगा, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला है। इस पे वापस आते ये हैं। ये अगर ब्राह्मण इसी समुदाय पे के वापस श्री आते राम हैं। अगर हुँ, हाँ, इसी पे आ रहे हैं, हुँ, सुनेंगे आप? हुँ। अगर ये हाँ, ब्राह्मण बिल्कुल सुनूँगा समुदाय मैं। की बात कर रहे हैं, मैं भी ब्राह्मण समुदाय की ही बात कर रहा हूँ। अगर किसी के हुँ, पास शील नहीं है, किसी के पास गुण नहीं हुँ, है,
लेकिन अगर कर्म से हुँ। ब्राह्मण है, जैसे दुर्वासा थे, उसके अंदर नहीं, शील कैसे कर्म उनके से अंदर ब्राह्मण हो शील जाएगा? जब सील ही नहीं होगा, उनके गुण नहीं अंदर होगा, फिर ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? दुर्वासा जब कैसे थे? सील नहीं होगा, गुण ही नहीं होगा, तो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? न शील था दुर्वासा के अंदर, न गुण था, लेकिन हुँ, कर्म उसके हुँ। ब्राह्मणों वाले ही थे। क्या कर्म होता है वैसे उसने ब्राह्मण के? आजीवन तप किया, उसने अपना हुँ, हुँ, उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, वो हुँ। आजीवन जो है वन में भटक के शिक्षा ही देते रहे, आजीवन उन्होंने शिक्षा देते कभी रहें, गृहस्थ किसको शिक्षा दिए थे वैसे? शिक्षा किसको देते रहे वो? कौरवों को जब भी भेंट हुई और जो भी आपको अच्छा, उनके मिल जाएँगे, वो शिक्षा देने में ही मिल जाएँगे। कभी उन्होंने घर नहीं बनाया, पैसा अच्छा नहीं जी। बनाया, हमेशा भिक्षा पे जिए हैं। ठीक है? अच्छा, तो वो एक-एक ये ब्राह्मण का प्र गुण है, एक-एक ये ब्राह्मण का गुण हाँ, है। एक-एक नहीं, सन्यासी का तो ब्राह्मण उन्होंने का पूरा पालन किया है, अपने कर्म का नहीं, पूरा देखें दोनों शब्द अलग-अलग है, सन्यासी का शब्द अलग है, ब्राह्मण शब्द अलग है दोनों। यहाँ पे सन्यासी ये क्या ब्राह्मण बोल रहे हैं कि हाँ, दोनों अलग-अलग हुँ, हैं, दोनों चीज़ ठीक अलग-अलग है, है। ब्राह्मण नहीं होता सन्यासी? एक सन्यासी हमें अरे दिखा दें जो भाई ब्राह्मण ना था, अच्छा, एक सन्यासी मैं बता दूँ जो ब्राह्मण नहीं था। अच्छा ये बता दीजिए मुझे कि जो दिखा दो। शंभुक थे वो क्या थे? शंभुक क्या थे? संभूत पे आप जा रहे हैं ना अभी, अभी हम सन्यासी पे हैं ना, नहीं तो हम अभी क्यों इस नहीं पे हैं तो जाएँगे? इस पे आप ही ने थोड़ा तो क्लियर पूछा कर ना ले कि एक इस पे एक का नाम बता इस दीजिए। पे आपने कहा ना कि इस एक का पे नाम बता थोड़ा-सा दीजिए। इस पे आप ये थोड़ा-सा बताइए शंभुक शंभुक क्या थे? नहीं आप अब क्लियर संभूत कर लेते हैं ना, सन्यासी पूरा थे। ही क्लियर कर लेते हैं। कहाँ हाँ, शंभुक कहाँ क्या लिखा है नहीं मैं सन्यासी पूछ थे? रहा हूँ। नहीं, संभूत कहाँ नहीं मैं लिखा है पूछ रहा सन्यासी हूँ थे? आपसे, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये सन्यासी थे फिर ब्राह्मण कैसे हो गए? यही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। आपके ब्राह्मण धर्म में कहाँ पे तो सन्यास आप की कह रहे बात लिखी है? ज़रा बता दीजिए मुझे। आपके ब्राह्मण धर्म में कहाँ दुर्वासा सन्यास लेने की दुर्वासा बात लिखी है? नहीं, आप मुझे बता दीजिए आपके ब्राह्मण धर्म में दुर्वासा सन्यास हाँ, लेने की बात यही कहाँ लिखी लिखी है? है बता जिसको दीजिए। थोड़ी देर पहले जिस रामचरितमानस को वेद आपने का थोड़ी एक देर पहले पढ़ा, वेद का उसमें एक सन्यास की बात एक लिखी वेद है। का मंत्र अरे भाई ये 17वीं सदी में 16वीं सदी की लिखी हुई किताब है। आपका जो मूल किताब वेद है, उपनिषद है, उसमें ज़रा हमें बताइए, वेद में से उठा के पहले बताइए कि कहाँ पे उसमें सन्यास की बात लिखी है? ज़रा ये मुझे कन्फर्म अरे कीजिए, भैया फिर मैं जौने आगे बढ़ता हूँ किताबिया आगे। पे बात करत हुँ, हैं, वही हुँ। किताबिया से हम दिखा दे रहे हैं ना। अरे तो 3 वही लाइन ऊपर किताबिया जाइए में तो लिखा यहाँ हुआ पे है। यहाँ 1 मिनट यहाँ पे वही किताबिया में सीधे-सीधे यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि ब्राह्मण कुल की बात कर रहे हैं, आप बार-बार इसको दुर्वासा जोड़ रहे हैं। इसमें साफ-साफ राम बोल दिए हैं, ये ऊपर मैं दिखा भी चुका, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि ब्राह्मण कुल से, ये नहीं कहे हैं कि दुर्वासा से, कि सीधे कह दिए पूरे ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। और फिर क्या कह दिए हैं कि ब्राह्मण कुल से आगे क्या कह रहे हैं कि वो कितना भी गुण से हीन हो, सील से रहित हो, फिर भी वो पूजनीय है। अशूद्र कितना भी गुण करता हो तब भी वो क्या है, तब भी वो पूजनीय नहीं है। उसके नीचे वाला 33 नंबर एक बार पढ़ के बता दीजिए तो क्या लिखा है? बता भैया दीजिए। हम आप उत्तर उत्तर नहीं, नहीं, चाहते हैं ना एक कि एक बार ब्राह्मण कहाँ उत्तर गया? चाहते हैं तो ब्राह्मण ज़रा हाँ, तो ब्राह्मण अभी आप हाँ, ब्राह्मण की बात किए ना, तो अभी ले, यहीं पे आ जाते हैं उत्तर ना ले तो ले 33 ना। नंबर लिखिए ना आप। उत्तर नहीं, हम लेंगे, हम बिल्कुल लेंगे। वही 33 नंबर एक बार हम पढ़िए। तो एक बार भैया 33 प्रश्न नंबर पूछे पढ़िए ना आपका उत्तर तो ले ब्राह्मण। लीजिए ना। पहला 33 नंबर एक बार पढ़ दीजिए। सुन लीजिए, 33 नंबर एक बार पढ़ दीजिए, भैया फिर आप उत्तर जो स तो कहना देने चाहते दें। हैं वो सुन लूँगा। क्या उत्तर देंगे अरे आप? क्या उत्तर उत्तर देंगे? हम क्या उत्तर देंगे? दे रहे हैं, मैं तो दे रहे दीजिए, हैं, ठीक है? दीजिए सुन लेते हैं। ठीक दीजिए, है। दीजिए। हाँ, तो जो किताब आप हुँ, खोले हैं, दुर्वासा हुँ, मोहिदीनी पापा प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा, ठीक है? इसमें हुँ, दुर्वासा जी के बारे में बात चल रही है, फिर ब्राह्मण हुँ। कुल के बारे में, ब्राह्मण समुदाय के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ ठीक है? कहाँ राम ने कहाँ दुर्वासा की बात की है? ज़रा बता दीजिए तो? कहाँ उनका नाम लिया है ठीक है। राम ने? मैं मैं दुर्वासा का नाम मैं कहाँ फिर लिया से है? पढ़ मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया, जो आपने मुझे पढ़ाया मैं वही पढ़ रहा हूँ। दुर्वासा जी ने हुँ। मुझे श्राप कौन बोला? दिया, ये बात कौन अब बोला? राक्षस ने बोली जिसको श्राप मिला था, राक्षस, ठीक है? गंधर्व ने बोला, हाँ, गंधर्व ने, ठीक जो है ना? श्राप गंधर्व ने मिलने के बोला। कारण राक्षस हो गया था, ठीक है? कोई बात नहीं, अब वो गंधर्व ने बोला। हाँ, अब बोलिए आगे। चलिए ठीक है, गंधर्व चलिए ठीक है। अब हुँ, प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया है। फिर हुँ, श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं हुँ, तुम्हें कहता हूँ हुँ। ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे कहाँ नहीं सुहाता। सुनो, इन्होंने सुनो तो दुर्वासा का नाम ही नहीं दुर्वासा लिया, की इन्होंने तो सीधे-सीधे 1 दुर्वासा मिनट, की 1 मिनट, अरे 1 मिनट। इन्होंने तो श्री राम ने कहीं दुर्वासा का नाम नहीं लिया, ये तो सीधे-सीधे पूरा कुल बोल रहे हैं कि ब्राह्मण कुल यानी कोई भी ब्राह्मण कुल का व्यक्ति है, उससे तुमको द्रोह करना ही नहीं है। और तब जाके आगे वो कहते हैं कि भैया वो मारता-पीटता कोई भी ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल का है। आपकी पूरी बात ही यहाँ डिबंक हो गई जिसमें आप ये कहना चाह रहे थे कि कोई कर्म से ब्राह्मण बनता है। ये कुल की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण कुल। ठीक है, डन, ये डन, ब्राह्मण डन, कुल की कोई बात इश्यू कर नहीं, रहे हैं। अब कोई इश्यू 33 नहीं नंबर है। पढ़ें, अब कोई 33 इश्यू नंबर नहीं है। पढ़ें। कोई इश्यू ठीक है नहीं है दादा। 33 नंबर पढ़ें। अब ये मैंने आपको ये आपकी आप बात सुन ली, ये मैं हटा दूँगा फिर।
मैं आपसे आपने जो कहना चाहा वो मैंने सुन लिया, अब कह रहा हूँ 33 नंबर पढ़ने के लिए तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? एक ही बात कह रहे हैं, साफ-साफ लिखा हुआ है ब्राह्मण कुल क्या आप ज़बरदस्ती उसको दुर्वासा-दुर्वासा जोड़ रहे हैं। अरे वो गंधर्व अपनी बात कह रहा है कि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था, आपको देखकर तो मेरे सारे पाप मिट गए। और राम कह रहे हैं उससे कि भाई ब्राह्मण कुल से द्रोह की, वो ब्राह्मण कुल की बात कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती ब्राह्मण को दुर्वासा फिट कर रहे हैं। उनको बोलना होता तो दुर्वासा का नाम लेके बोलते कि देखो दुर्वासा से द्रोह, यहाँ ब्राह्मण पूरे कुल की बात आ रही है। ऊपर यहाँ पे भी देख लीजिए ब्रह्मकुल द्रोही लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है मोहि न सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। देख लीजिए अवधी में भी लिखा हुआ है। कहीं भी नहीं लिखा है कि मोहि न सुहाई किसी ऋषि या पार्टिकुलर ऋषि या दुर्वासा ऋषि। नहीं लिखा है। ब्रह्मकुल लिखा है। पूरे ब्राह्मणों के कुल से कोई भी द्रोह करने वाला राम को नहीं सुहाता है। ये लिखा हुआ है। 33 नंबर पढ़ना है, मैं आपको फिर से जोड़ रहा हूँ। अगर आप नहीं सहयोग करेंगे तो मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा ब्रह्म राक्षस महोदय। मैं 33 नंबर आपसे कह रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपने कहा कि 2-3 पहले पढ़ाइए मैं तो पढ़ आपने ले पढ़ रहा लिया, हूँ, मैं एक प बीच मैं में मैं बचा है उसको पढ़ लीजिए। पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, मैं पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है? मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसमें उसके वश में हो जाते हैं। हाँ, बताइए? अच्छा, यहाँ ब्राह्मणों एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। बहुवचन है, यानी एक ब्राह्मण की नहीं बहुत सारे ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं राम। तो दुर्वासा की जो वहाँ आप तो हम कहानी एग्री बोल कर रहे थे रहे हैं कि आपसे ना, दुर्वासा की, हाँ, तो हम भी वही कह रहे हैं ना आपसे। हम भी वही कह रहे हम हैं कि एग्री कर रहे राम हैं जो है आपसे। पूरे हम पूरे प्रसंग में ब्राह्मण समुदाय की आप बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि राम जो है पूरे ब्राह्मण समुदाय को बचा रहा है, आप पूरे शूद्र समाज को कह रहा है कि कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना हम भी सील से युक्त हो जाए, लेकिन ये पूजनीय नहीं है। राम यहाँ कह रहे हम हैं। ब्रा ये बात आप भैया एग्री हम कर रहे ब्राह्मण हैं? समुदाय की, ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था, हुँ। हम ब्राह्मण समुदाय की बात कर रहे हैं। हम ब्राह्मण नहीं है लेकिन फिर नहीं, भी नहीं, ब्राह्मण समुदाय की अरे बात कर रहे हैं, आप ठीक है? सुनिए, आप सुनिए, सुनिए, वर्ण सुनिए, हम व्यवस्था बताते में हैं। नहीं, नहीं, 1 मिनट, आप वर्ण व्यवस्था में किसमें आते हैं? हम वर्ण व्यवस्था के बाहर हैं। अंत्यज हाँ, हैं? चलिए वो वो बाद में अंत्यज बात हैं? करी जाएगी। देखिए, नहीं, हमारी जो आप डिबेट कैसे चलती वर्ण रहती व्यवस्था से है, कैसे बाहर? सुनिए। नहीं, आप धर्म ग्रंथ बचाने भी आए हैं, वर्ण व्यवस्था पूरे आपके धर्म ग्रंथ वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और आप बोल रहे हैं कि आप वर्ण व्यवस्था से बाहर भी हैं। तो हम कहीं मुस्लिम म तो नहीं हैं आप? ईसाई तो नहीं हैं? नहीं भैया, टॉपिक पे आ जाते हैं। यकीन मानें, क्योंकि नहीं, नहीं, हमारी आप एक डिबेट्स बार जो एक हैं वो नहीं, नहीं, जनरली 1 मिनट, आप ये कन्फर्म कर दीजिए पहले कहीं मुस्लिम ईसाई तो नहीं है? नहीं, मेरा समय बर्बाद होगा नहीं, क्योंकि मैं हम नहीं हैं, दूसरे कोई हम धर्म नहीं हैं, का नहीं हैं, दूसरे धर्म का नहीं आके हैं, ज़बरदस्ती मुझसे नहीं मेरे हैं, मतलब कि नहीं हैं। नहीं है ना? हाँ, तो नहीं, फिर ठीक नहीं है। है, नहीं है, ठीक है? तो इसी पे वर्ण रहते व्यवस्था हैं। में कौन किसमें आते हैं? वर्ण व्यवस्था में क्योंकि भैया, 5वाँ वर्ण आप तो अलाउ ही नहीं आप है। 5वाँ वर्ण नहीं आपने अलाउ है ना? पहला भाई भैया, मनुस्मृति आप प्रश्न के पूछ रहे हैं, उत्तर चैप्टर तो ले 10 लें। के नहीं ले लूँगा मैं ले लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति चैप्टर 10 श्लोक है उसमें तो बोल दिया है 5वाँ कोई वर्ण नहीं है। सीधे वर्ण संकर की बात आ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप वर्ण संकर हैं या किसी वर्ण में आते हैं? ये कन्फर्म कर दीजिए पहले। देखिए, हम क्योंकि पीसफुल कम्युनिटी से डिबेट करते रहते हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते हैं, तो कृपया मेरी सिचुएशन को समझें। तो ये आप क्या सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे धर्म ग्रंथ भी बचाने अब मुझे क्या पता है कि आप कहीं पीसफुल कम्युनिटी के ही कहीं हो तब क्या करें हम? यकीन मानें, हम आप जो नहीं हैं हैं। पीस हम कैसे यकीन मान लें? आप तो वर्ण व्यवस्था तक ही बताने की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपनी वर्ण तो व्यवस्था नहीं बताने को हैं आप और हमसे कह रहे हैं कि आप आप यकीन कर लीजिए और आप यहाँ पे जहाँ साफ-साफ जो है राम जो हैं, आपके हम श्री राम जो सही हैं, या गलत बोल रहे सीधे-सीधे हैं, कह उस पे रहे ध्यान हैं देना। सीधे-सीधे यहाँ पे मेरी कह रहे जाति हैं से कि क्या गुण से मतलब है? हीन और नहीं, हम जाति तो पूछा नहीं हमने। हमने तो जाति नहीं पूछा, तो हमने तो आप वर्ण पूछ रहे पूछा हैं ना। क्योंकि आप जिस नहीं क्योंकि आपका पूरा जो धर्म ग्रंथ है, वो वर्ण आधारित ठीक है। है, तो यहाँ राम तक कह रहे हैं टॉपिक पे कि आपने मुझे इतने प्रश्न मुझे कर यह दिए, मुझे एक उत्तर तो एक देने दें। मैं जो पूछ रहा हूँ उसी का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। यहाँ राम कह रहे हैं कि आपने आपने भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है। रुक जाएँ ज़रा रुक जाएँ। ये कह रहे हैं मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर, बताइए। जो मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर अब भूदेव के ब्राह्मणों की सेवा भूदेव ज़मीन के देव बता रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा, बस सारे ब्राह्मणों की सेवा करता है और आगे क्या कह रहे हैं कि मारता हुआ, श्राप देता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। हैं? और शील गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है। ऐसी चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हैं और तब भी आप अपना वर्ण नहीं बता रहे हैं। जबकि मनुस्मृति में साफ-साफ कहा है कि 5वां कोई वर्ण नहीं है, 4 वर्ण है नहीं तो वर्ण संकर है। और फिर भी आप नहीं बता रहे हैं और हवाला दे रहे हैं कि मैं पीसफुल कम्युनिटी से बात करता हूँ इसीलिए आपको यहाँ नहीं रिवील कर सकता हूँ। आपने 5 प्रश्न नहीं, पूछे, मुझे एक का देखिए उत्तर देने का मौका तो देखिए, दें। आपसे इतनी सारी बातें हो गई, आप ये बताइए वर्ण व्यवस्था बताने में क्यों आप हिचकिचा रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था के किस में से आते हैं? ये तो धर्म ग्रंथ का हिस्सा है ना? ये तो कृष्ण आप गीता में कह के गए हैं सीधे-सीधे।
4 ही वर्ण आप बोले हैं कि मुझे वर्ण आप व्यवस्था ही हमने बनाई है। हाँ, मैं बोलिए। चांडाल हूँ, हमारे घर वाले लाशें फूँकते हैं, ठीक है? अच्छा, आप चंडाल हैं। मतलब कि हाँ आप जी। जो लिखा गया है मनुस्मृति जो है उसमें कहता है कि चंडाल वो होता है जिसमें शूद्र के घर की शूद्र जो है वो ब्राह्मण के यहाँ की लड़की के साथ शादी करता है, तो उसका जो बच्चा पैदा होता है वर्णशंकर उसको चंडाल कहते हैं। ये चीज़ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये चीज़ नहीं कहना चाहते क्योंकि हमारे तो घर में लाशें चंडाल का तो फूँकी यही जाती थी, डेफ़िनेशन है। नहीं, लाशें तो हमारे सबके घर हिसाब में से फूँकी जाती चांडाली है। हैं। नहीं, सबके घर में हम फूँकी श जाती है। हमारे घर वाले श्मशान में काम करते थे। अच्छा, आप चंडाल में आते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? जी, हाँ जी। अच्छा जी, बताइए ये चंडाल में आते ठीक है, हैं। अब भई टॉपिक आप पे लोग को वापस आ जाएँ। झूठ बोलने की आप लोगों की हद नहीं होती। अरे भैया टॉपिक पे आ जाएँ महाशय। नहीं, टॉपिक आपने पे तो आ पहला ही प्रश्न ये जाएँगे, लेकिन पूछा मैं था ये कि कि जानना चाह रहा हूँ। दुर्वासा हुँ, दुर्वासा हुँ, को आपने कहा कि आप ब्राह्मण सिद्ध करें। हुँ, मैं ब्राह्मण सिद्ध करने हुँ, लगा तो फिर आप उसको हुँ। आपने दूसरे उस श्लोक अच्छा, पे आ गए। देखें, ये देखिए तो ये ब्राह्मण तो देखिए सिद्ध ये करने कि दें, कैसे अरे भाई साहब सवाल ये नहीं था, सवाल ये था आप आए थे ज़रा 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पे। आपका सवाल ये था म्यूट ना कि करें। आपने कहा कि तब मैं हटा देता हूँ थोड़ा-सा, पहले सुन लीजिए आप ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप आए थे कहने कि भाई साहब आपको प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको प्रॉब्लम दिखा दी। अभी तक इतना समय हो गया लेकिन अभी तक आप ये नहीं बता पाए कि राम और तुलसी जो है राम के माध्यम से यहाँ गलत शब्द कहलवा रहा है। ये आपकी कहने की अभी तक हिम्मत नहीं बनी है। फिर आपने इसको दुर्वासा कहने का साबित किया कि भाई दुर्वासा की बात हो रही है दुर्वासा की। मैंने कहा कि भाई दुर्वासा की नहीं यहाँ पूरे ब्राह्मण समुदाय की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं दुर्वासा तब मैंने कहा कि भैया फिर मैंने खोल के भी दिखा दिया कि देखो पूरे ब्राह्मण कुल की बात आ रही है। फिर नीचे का भी दिखा दिया कि ब्राह्मणों भी लिखा हुआ है। राम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं यानी एक दुर्वासा नहीं पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी की बात हो रही है। ये सवाल था। और आप बार-बार इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि राम जो है वो सिर्फ़ दुर्वासा की बात कर रहे हैं कि वो थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा मार देता है, पीट देता है, तो भी वो पूजनीय है। आप ये कहना चाह रहे थे। लेकिन ये पूरे ऊपर के श्लोक मैंने दिखा दिया हर जगह पूरे ब्राह्मण कुल, ब्राह्मणों बहुवचन की बात की है राम ने। तो ब्रह्म राक्षस जी मैं इससे ज़्यादा समय नहीं दूँगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कुतर्क कर रहे हैं, आप झूठ भी बोल रहे हैं, तो मैं इतना नहीं समय दे पाऊँगा। अगर आप पीसफुल कम्युनिटी से यानी आप हिंदू-मुसलमान वाले हैं, हिंदू-मुसलमान करते होंगे तभी आप बोल रहे हैं कि भई मैं नहीं बताऊँगा। आप देखें आप ऐसा अगर सोच रहे होंगे कि पीसफुल कम्युनिटी से बात कर रहे हैं तो हमसे सहानुभूति मिल जाएगी, एथिस्ट से तो नहीं भाई साहब, एथिस्ट हम किसी भी कम्युनिटी को नहीं सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि पीसफुल कम्युनिटी जो है वो कितनी पीसफुल है कि नहीं है हम नहीं जानते। हाँ, उन लोग भी आते हैं, अपनी बातें रखते हैं तो उन पे भी हम लोग गुरेज नहीं करते हैं, उनकी भी जो गलत चीज़ें हैं उसको हम लोग हाइलाइट करते हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। पर ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम आपसे इसलिए सहानुभूति रख लेंगे कि आप उनसे जाके डिबेट करते हैं। ये गलतफ़हमी मत पालिएगा।